पे स्वागत है। इस क्लास में हमने जो हम कूलम्ब्स लॉ बेस्ड न्यूमेरिकल सॉल्व कर रहे थे उसका आज का 17 क्वेश्चन है बेटा। 17 क्वेश्चन जो आईआईटी नीट और थ्योरी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये क्वेश्चन 17 क्वेश्चन ये बताता है बेटा 4 पॉइंट चार्जेस ईच इक्वल टू तो यहाँ पे रेड कलर लेता हूँ क्योंकि दिखता है। each equal to 4 microcoulomb are held at the corners of the square ABCD of side A equal to 10 centimeter. Find the magnitude and sign of the charge Q placed at the center of the square so that the system charges in equilibrium. इसका मतलब ये है बेटा, एक स्क्वायर है, ठीक है, एक स्क्वायर है। यहाँ पे स्क्वायर के ऊपर स्क्वायर की जो कॉर्नर है ये ए ले लो, ठीक है, ए पॉइंट को ये ले लो, ठीक है, और ये कौन सा लेना है, ये बी या ये बी ले लो, ये सी ले लो और ये डी ले लो। और यहाँ पे एक चार्ज है क्यू, यहाँ पे भी एक चार्ज है क्यू और यहाँ पे भी एक चार्ज है क्यू, जिनके वैल्यूज जो है ना 4 माइक्रोकूलम है। 4 माइक्रोकूलम यहाँ पे भी एक है, ठीक है, Q इक्वल टू 4 माइक्रोकूलम। माइक्रो का मतलब क्या है, 10 टू द पावर -6, ओके, माइक्रोकूलम। और इधर भी एक और यहाँ पे ये जो लाइन है ये स्क्वायर का डायगोनल होता है और इधर भी एक डायगोनल है। जहां पे ये दोनों कट होते इसको बोलते हैं सेंटर, इसको बोलते हैं सेंटर और सेंट्रॉइड बोलते हैं, ठीक है। यहाँ पे देखो इसका वैल्यू 10 सेंटीमीटर है, इसका वैल्यू 10 सेंटीमीटर है, इसका भी वैल्यू साइड जो है ना 10 सेंटीमीटर है, ठीक है। ए इक्वल टू 10 सेंटीमीटर, मीटर में बाद में कन्वर्ट करना है। इधर कितना है, ये भी 4 माइक्रोकूलम है, ठीक है, 4 माइक्रोकूलम और ये A इक्वल टू 10 सेंटीमीटर। ऐसे डाटा दिया गया है। अब कंडीशन है, ये सेंटर को O ले लो जहां पे चार्ज Q है, चार्ज Q है। देखो हम क्या करना है, किसी एक कॉर्नर का एक चार्ज लेना है, उसके ऊपर सारे चार्ज के फोर्स क्या है, क्या होता है नेट फोर्स, तब हम यहाँ फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। देखो यहाँ पे क्या है, देखो बेटा यहाँ पे देख लो, पहले साइड मतलब इसका मेजरमेंट करेंगे। देखो एक राइट एंगल ट्रायंगल है, ये क्या होता है, राइट एंगल ट्रायंगल है तो ये हाइपोटेनस है, ये बेस है, ये परपेंडिकुलर है, तो ये साइड बनता है, क्या बनता है, ये साइड ये दोनों साइड सेम रहते हैं ना, रूट 2a, और उधर भी सेम रहता है, तो इसका यहां से यहां तक हाफ होता है बेटा, ठीक है। तो ये होता है ये डिवाइड बाई √2, इसका हाफ कर लो तो इतना आ जाएगा, ठीक है, इतना आ जाएगा। कैसा मालूम है ना आपको, ये √2 डिवाइड बाई √2a डिवाइड बाई 2 ले लो, तो ये √2 को हम √2 रख सकते हैं ना, तो एक √2 कटो, दूसरा एक रहेगा, तो ये हाफ हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे देख लो, ये चार्ज के ऊपर इसका फोर्स ये डायरेक्शन में रहता है क्योंकि रिपल्शन फोर्स है बेटा, ये रिपल्शन फोर्स है, ये ले लो, ये भी, और इसका फोर्स इसके ऊपर इधर रहता है बेटा, ठीक है, इधर रहता है, तो ये FAD ले लो, ठीक है, और इसका फोर्स इधर रहता है, मतलब रिजल्टेंट फोर्स की तरफ, तो ये रहता है F, कितना क्या होता है बेटा, AC ले लो, ठीक है, AC ले लो, ठीक है, ऐसे डिवाइड होता है, ठीक है। तो यहां पे देख लो, ये जो फोर्स है ये दोनों का जो अगर कंपोनेंट लिए तो यहाँ पे थीटा रहता है 45 डिग्री और इधर भी 45 डिग्री रहता है, ठीक है, 45 डिग्री, ओके बेटा। तो यहाँ पे देख लो, इसका 2 कंपोनेंट, एक इधर रहता है, एक इधर रहता है, इधर का रहता है क्या है बेटा, इधर का रहता है क्या है, ये F, ठीक है,
एफ ए सी का, ठीक है, एफ ए सी का दो पार्ट में रहता है इसमें, ठीक है, एफ ए सी कॉस थीटा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होता है, ये दो पार्ट में डिवाइड हो गया ना, इधर का एक पार्ट रहता है बेटा एफ ए सी कॉस थीटा और इधर का एफ ए सी साइन थीटा, साइन थीटा जो इसका है बेटा, ठीक है। तो उसी तरह इसका भी रहता है, इसका भी रहता है, इसका भी रहता है बेटा। इसका कौन सा रहता है, अगर इसका इधर ये भी पार्ट इधर ही रहता है, ये क्या रहता है बेटा, एफ ओ ए, ठीक है। इसका भी दो पार्ट रहता है, इधर का एक रहता है, एक इधर का रहता है। इधर का ले लो, क्या इधर क्या रहते हैं बेटा, इधर का इधर का क्या लेना है हमको, अगर यहाँ पे, हाँ देखो इसका भी दो रहता है, इसका भी दो रहता है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या करना है हमको, यहाँ पे जो फर्स्ट क्या करना है, फोर्स एट ए ड्यू टू बी ले। तो यहाँ पे एफ ए बी कितना होता है बेटा, एफ ए बी इक्वल टू 1/4πε0 क्यू, दोनों सेम है तो क्यू स्क्वायर होता है। डिस्टेंस क्या होता है बेटा, डिस्टेंस होता है आर स्क्वायर, क्या ए स्क्वायर होता है, ठीक है, ए स्क्वायर। और यहाँ पे ये डायरेक्शन में है तो इसलिए ये बनता है ये आई कैप वेक्टर फॉर्म, ये बनता है आई कैप, ठीक है, ओके बेटा। तो उसी तरह एडी का कितना होता है, देखो इधर ए डायरेक्शन का, ओके। सिमिलरली एफ वेक्टर एडी इक्वल टू 1/4πε0, ठीक है, क्यू स्क्वायर डिवाइड बाई ए स्क्वायर। ये दो हमको फोर्स मिल गए, ठीक है बेटा, ये दो हमको फोर्स मिल गए। तो यहाँ पे जो है एसी का भी दो कंपोनेंट रहता है, ठीक है, एसी का भी दो कंपोनेंट रहता है। अगर इधर का कंसिडर करें, ये लाइन को एंगल कंसिडर करें तो इधर कॉस थीटा और साइन थीटा होता है। अगर इधर का ले लिए वो तो क्या होता है बेटा, इधर कॉस थीटा इधर साइन थीटा होता है, तो दोनों भी रहते हैं इधर, ठीक है। तो यहाँ पे सिमिलरली क्या लेना है, फोर्स एसी एंड फोर्स एसी इक्वल टू डिस्टेंस का स्क्वायर होता है बेटा। क्या होता है यहाँ पे 1/4πε0 यहाँ पे भी क्यू स्क्वायर डिवाइडेड बाई, तो यहाँ पे ये डायगोनल का कितना होता है, √2a स्क्वायर। और ब्रैकेट में क्या रहता है बेटा, ब्रैकेट में दो कंपोनेंट रहता है, तो कौन सा, cos 45 या थीटा ले लो, थीटा या वैल्यू बाद में रख सकते हैं हम, ले लो 45, ठीक है, 45 आई क्या प्लस साइन 45 जे क्या। और यहाँ पे देखो ये क्या होता है, ये होता है 1/√2, ठीक है बेटा, 1/√2 होता है। तो 1/√2 होने से क्या होता है, तो यहाँ पे 1/4πε0 क्यू स्क्वायर डिवाइडेड बाई √2 स्क्वायर लेने के बाद ये 2 हो जाएगा, 2 और ये स्क्वायर इनटू यहाँ पे क्या रहेगा, ये 1/√2 यहाँ पे कॉमन लेने के बाद ये बाहर ले लो 1/√2 ब्रैकेट में आई कैप प्लस जे कैप, आई कैप और जे कैप यहाँ पे रहेगा। तो हमको फाइनली ये इक्वल इधर लेने के बाद क्या होगा, फाइनल इक्वेशन देखो, मैं अब से क्या रखता हूँ, इसके बदले में मैं के लेता हूँ क्योंकि इजी में रख सकते हैं हम, ठीक है, के क्यू स्क्वायर डिवाइड बाई 2√2a स्क्वायर, ओके बेटा, 2√2a स्क्वायर मिल गया हमको,
तो ब्रैकेट में क्या रहता है, आई कैप प्लस जे कैप, आई कैप प्लस जे कैप, ठीक है। तो हमको ये भी एक फोर्स मिल गया। तो उसी तरह क्या फाइंड करना है, ये चार्ज का, ये कैपिटल क्यू है ना, इसका भी फाइंड करना है। तो वहां पे क्या होता है बेटा, सिमिलरली फोर्स ओ, हाँ ए ओ ले लो, ए ओ इक्वल टू वेक्टर फॉर्म में ले लिए तो ये के होता है, ये के होता है, और यहाँ पे क्यू क्या होता है बेटा, कैपिटल क्यू होता है और स्मॉल क्यू होता है, डिवाइड बाय डिस्टेंस क्या होता है, डिस्टेंस ये होता है, ये डिवाइड बाय √2 स्क्वायर, ये और ब्रैकेट में क्या होता है बेटा, ब्रैकेट में इसे भी दो कंपोनेंट मिलते हैं, इसे भी दो कंपोनेंट मिलते हैं बेटा, cos 45 जे आई कैप, cos 45 आई कैप प्लस sin 45 जे कैप, ये दोनों हमको यहाँ पे मिल गए, ठीक है बेटा। तो ये दोनों हमको मिल गए। इसे भी सिंप्लीफाई करने के बाद क्या मिलेगा, एफ ए ओ के कैपिटल क्यू स्मॉल क्यू, ये ए स्क्वायर बनेगा, ये 2 रहेगा, ठीक है। तो यहाँ पे 1/√2 ले लो, 1/√2 कॉमन ले लो, ये आई कैप प्लस जे कैप, आई कैप प्लस जे कैप, तो यहाँ पे √2 ऊपर जाएगा, इसको कैंसिल, ये √2 डबल रखने के बाद ये ऊपर चले जाएगा, ये कैंसिल होगा, तो ये बनेगा हमको एफ ओ, ठीक है, के, और ये √2 ऊपर चल जाने के बाद क्या होगा, √2 कैपिटल क्यू स्मॉल क्यू डिवाइड बाई ए स्क्वायर, सॉरी, प्लस जे कैप। तो ये मिल गया हमको सारे फोर्स जो पॉइंट ए पे, या मतलब कॉर्नर ए पे एक्ट कर रहे। तो अब हम क्या करना है, अब यहाँ पे क्या करना है बेटा, यहाँ पे तो ए के ऊपर जो एक्सिस, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के ऊपर कितने फोर्स है वो सारे हमको लेना है, ठीक है। एक्स एक्सिस के ऊपर क्या फाइंड करना है हमको, नेट फोर्स एक्टिंग ऑन, देखो देयरफॉर नेट फोर्स एक्टिंग और एक्सर्टिंग ऑन ए ओके अलोंग एक्स एक्सिस पे कितने है, देखो बेटा एक है और इसमें भी एक रहता, ठीक है, यहाँ पे 2 है ना, इसमें भी एक रहता है, यहाँ इसमें एक रहता है, और यहाँ पे भी एक रहता है, टोटली कितने रहेंगे, टोटली 4 रहे, मतलब यहाँ 1, ये 2, नहीं ये 2 और ये 3 फोर्सेस है। तो यहाँ पे क्या लेना है, नेट फोर्स हमको क्या लेना है, एक्स बोल के ले लो, एक्स एक्सिस अलोंग एक्स एक्सिस। देखो अब मैं क्या करता हूँ, कहाँ पे भी कांस्टेंट है मैं के लेता हूँ, आपको इजी में, मतलब सिंपल फॉर्म में आपको दिखेगा, ठीक है। तो कितने फोर्सेस है बेटा, यहाँ पे कितने फोर्सेस है, ये भी फोर्स भी उधर ही है, तो यहाँ पे क्या लेता हूँ मैं, ब्रैकेट में ये के, ब्रैकेट क्या होता है बेटा, ब्रैकेट क्यू स्क्वायर डिवाइड बाई ए स्क्वायर प्लस, हमको ये एक मिल गया, ठीक है, इसका एक मिल गया। तो ये कैसा है, देखो ये एडी ऊपर की तरफ है, जे की तरफ है, ये नहीं, ठीक है, ये नहीं लेना है। तो यहाँ पे एक है बेटा, यहाँ पे, ठीक है, तो यहाँ पे कौन सा है ये, यहाँ पे ये है के क्यू स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2√2 ए स्क्वायर प्लस, ये एक मिल गया आपको, और यहाँ पे भी एक है, ठीक है। तो यहाँ पे भी हमको एक मिलेगा, कौन सा मिलेगा हमको, के आई कंपोनेंट का जो ले लो, ठीक है, √2 कैपिटल क्यू स्मॉल क्यू डिवाइड बाई ए स्क्वायर, ओके, इनटू आई कैप इक्वल टू ये आई कैप रहेगा, इतने रहेगा, ठीक है। तो अब हम ये मिल गया हमको, ये क्या मिल गया, ये हमको मिल गया, ये एक्स कंपोनेंट का है। सिमिलरली वाई कंपोनेंट का ले लो, वाई कंपोनेंट का भी सेम आएगा, जहां पे भी सेम आएगा, देखो वाई कंपोनेंट का भी सेम आएगा, देखो यहाँ पे भी सेम है, तो ये दोनों सेम मिल गए, तो यहाँ पे भी सेम है तो वो भी सेम आएगा, तो वाई का भी सेम आएगा बेटा, क्यू स्क्वायर डिवाइड बाई ए स्क्वायर प्लस के क्यू स्क्वायर डिवाइड बाई 2√2 ए स्क्वायर प्लस
के रूट टू कैपिटल क्यू स्मॉल क्यू डिवाइड बाई ए स्क्वायर। तो ये जे कैप होगा। ये क्या है? जे कैप मतलब क्या है? वाई कॉम्पोनेंट है, मतलब वर्टिकल कॉम्पोनेंट है, वर्टिकल कॉम्पोनेंट है। तो हमको क्या फाइंड करना है? हमको क्यू फाइंड करने के लिए टू बी इन अ, हाँ देखो देखो यहाँ पे क्या करना है हमको, तो यहाँ पे क्या करना है, यह मैग्नीट्यूड फाइंड करना है। मैग्नीट्यूड फाइंड करने के लिए क्या करना है हमको? मैग्नीट्यूड फाइंड करने के लिए हमको क्या करना है? तो मैग्नीट्यूड हमको कैसे मिलता है? हमको मालूम है, हमको पता है कौन सा है बेटा, अंडर देखो ये दोनों कंपोनेंट है, रेक्टेंगुलर कंपोनेंट का अगर कॉन्सेप्ट यहाँ पे यूज करें तो मैग्नीट्यूड इज गिवन बाय, ठीक है। देयरफॉर क्या करना है हमको? मैग्नीट्यूड ऑफ दी मैग्नीट्यूड रिजल्टेंट फोर्स, यहाँ पे रिजल्टेंट फोर्स भी लिख सकते हैं, ठीक है। रिजल्टेंट फोर्स ऑन ए इज गिवन बाय, क्या लेना है हमको? एफ इक्वल टू अंडर स्क्वायर रूट, क्योंकि एक्स कॉम्पोनेंट का एक्स कॉम्पोनेंट का स्क्वायर लेते हैं ना, तो यहाँ पे क्या हो गया? एफ एक्स स्क्वायर प्लस एफ वाई स्क्वायर, एफ एक्स स्क्वायर और एफ वाई स्क्वायर मिल गया, ठीक है। तो अगर यहाँ ये दोनों कंपोनेंट को अगर हम अल्फा ले लिए, तो यहाँ पे अगर ये कंपोनेंट को अगर हम अल्फा बोल के ले लिए, मतलब क्या है? अल्फा आई और ये भी अल्फा जे मिल गया, समझो। तो हम यहाँ पे क्या लिखना है? वो सिंपली वही लिख लो। क्या लिखना है हमको? अंडर स्क्वायर रूट अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा, अल्फा स्क्वायर मिलेगा, तो दो अल्फा मिलेगा हमको। तो यहाँ पे क्या होगा बेटा? नेट फोर्स क्या मिलेगा? 2√2 अल्फा, हाँ 2√2 अल्फा। तो यहाँ पे लिख लो, यहाँ पे क्या लिखना है हमको? 2√2 ऐसे लिख लो, ब्रैकेट में अल्फा का वैल्यू कौन सा है? कौन सा? तो एक लिख लो, क्या होगा? के क्यू स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस के क्यू स्क्वायर, ओके, 2√2 ए स्क्वायर प्लस के स्क्वायर के अंडर स्क्वायर रूट 2 कैपिटल क्यू स्मॉल क्यू डिवाइड बाई ए स्क्वायर, ठीक है। ये हमको मिल गया, ये हमको क्या हो गया? ये हमको मिल गया। तो यहाँ पे अगर इक्विलिब्रियम कंसिडर करना है तो क्या करना है? नेट फोर्स क्या रहता है उसके ऊपर? नेट फोर्स, ओके। टू बी इन इक्विलिब्रियम, इसका मतलब क्या है? सिंस सिस्टम इज इन इक्विलिब्रियम मतलब क्या है? नेट फोर्स इट मीन्स व्हाट? F इक्वल टू 0। F इक्वल टू यहाँ पे क्या है? 0 है बेटा। तो F इक्वल टू 0 है, तो यहाँ पे ये वैल्यू रख लो। तो ये क्या है? देखो इसका वैल्यू कितना है? देखो 2, ठीक है, 2 इन ब्रैकेट के क्यू स्क्वायर डिवाइड बाई ए स्क्वायर प्लस के क्यू स्क्वायर डिवाइड बाई 2√2 ए स्क्वायर, ठीक है, प्लस के रूट टू कैपिटल क्यू स्मॉल क्यू डिवाइड बाई ए स्क्वायर इक्वल टू 0। तो सारे जो भी टर्म है वो कॉमन ले लो। कॉमन लेने के बाद हमको क्या मिलेगा? बेटा देखो, तो क्यू तो एक ही है, तो इसलिए क्यू भी कॉमन है। क्यू क्या है बेटा? क्यू कॉमन है, √2 कॉमन है, क्यू कॉमन है और के कॉमन है और ए स्क्वायर भी कॉमन है, ठीक है। तो हमको यहाँ पे जो कॉमन नहीं है वो क्या है? ठीक है, कॉमन यहाँ पे एक चले गया तो एक रह गया ब्रैकेट में क्यू प्लस, तो यहाँ पे क्या रह गया? क्यू डिवाइड बाई ये √2 तो नहीं है कि है, तो 2√2 प्लस, तो ये चले गया बाहर, ये √2 कैपिटल क्यू डिवाइड बाई, तो हो गया इतना ही रहेगा। तो इक्वल टू क्या होगा? ये इक्वल टू 0। तो यहाँ पे इसे सिंप्लीफाई कर लो। यहाँ पे हमको क्या फाइंड करना है? कैपिटल क्यू का फाइंड करना है। कैपिटल क्यू का साइन क्या है और उसका क्या फाइंड करना है? उसका साइन और वैल्यू कितना है? मैग्नीट्यूड और साइन फाइंड करना है। तो इसलिए इधर जाने के बाद क्या होगा? 0 हो जाएगा। तो हमको बच गया क्या है? क्यू प्लस क्यू बाई 2√2 प्लस
√2, ओके, √2 कैपिटल Q, कि √2 कैपिटल Q रह गया। तो इधर ये इधर लेके जाओ, ये इधर लेने के बाद क्या होगा, तो माइनस ये Q भी कॉमन आ जाएगा ये दोनों में, तो रहेगा क्या बेटा, रहेगा इधर 2√2 प्लस 2√2 प्लस, तो यहाँ पे 1 बाई क्या रहेगा, 1 बाई हाँ, यहाँ पे एलसीएम लेने के बाद हमको क्या मिलेगा, तो ये तो इतना मिल गया ना, तो यहाँ पे इधर नहीं मिलता, इधर लिख लो, नीचे लिख लो। तो √2 ऐसे लिख लो, कैपिटल Q, तो ये सारे टर्म इधर ले लो तो माइनस में आ जाएगा, -Q प्लस Q डिवाइड बाई 2√2, तो हमको ये मिल गया। तो यहाँ पे अगर ये √2 इधर लेके जाने के बाद क्या होगा, 1 डिवाइड बाई √2, तो यहाँ पे देख लो, तो यहाँ पे क्या मिलेगा, Q, ये देखो इसको एलसीएम लेने के बाद क्या मिलेगा, 2√2 कैपिटल Q, तो क्या Q तो बाहर ले सकते ना, Q बाहर ले लो, तो Q बाहर लेने के बाद यहाँ पे Q ले लो, तो यहाँ पे क्या रहेगा हमको, तो +1 डिवाइडेड बाई 2√2, ठीक है, 2√2। अब यहाँ पे क्या लेना है, यहाँ पे अगर बाहर इसको मल्टीप्लाई करने के बाद -Q, तो ये 4 हो जाएगा, 4, ठीक है, ब्रैकेट में क्या रहेगा, 1 प्लस 2√2, तो ये इनका साइन भी मिल गया और मैग्नीट्यूड भी मिल गया बेटा, ठीक है, ओके, थैंक यू।